अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के अंदर एक ही बार में 4 खिलाड़ी को कर दिया गया है बाहर, और बीसीसीआई खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। टीम इंडिया खुद नहीं समझ पा रही कि अगर ये 4 खिलाड़ी बाहर हुए तो 4 खिलाड़ी कौन अंदर आएंगे। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं कि आखिरकार इन 4 खिलाड़ी में से कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे, तो कौन से खिलाड़ी बैठेंगे, कौन से खिलाड़ी किस टाइम पर आएंगे। लेकिन हां, कुछ ना कुछ होने वाला है इन 4 खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच के अंदर अभी भारत 2-1 से पीछे है। इंग्लैंड ने 2 मुकाबले जीते, भारत ने केवल 1 मुकाबले जीते। अभी तक 2 मुकाबले बाकी हैं। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है जिसमें भारत को 2 मुकाबले और जीतना है, तब कहीं जाकर ये सीरीज जीत पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो भारत ये सीरीज हार जाएगी। आपको पता है कि चौथा मुकाबला मैनचेस्टर स्टेडियम के अंदर होने वाला है, जहां पर काफी अहम हो जाएगा भारत का जीतना। भारत यहां पर 80-90 साल से एक मुकाबला भी नहीं जीत पाया है। 1934 में कहीं एक मैच ड्रॉ हुआ था, और उसके बाद से कभी ड्रॉ तो कभी हारी, कभी ड्रॉ तो कभी हारी। इस तरीके से भारत का चलते हुए आ रहा है, लेकिन मैच एक भी नहीं जीती है। टोटल अभी तक इस स्टेडियम के अंदर 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4-5 मुकाबले जीती है, तो 4-5 मुकाबले रद्द हुए हैं या ड्रॉ हुए हैं। लेकिन जब गौतम गंभीर और आपके प्रिंस साहब से पूछा गया, यानी कि शुभमन गिल से, कि भाई आगे क्या प्लान है, तो बताया गया कि भाई क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो आपको हम बता दें, सबसे पहली चीज, स्क्वाड के अंदर शामिल थे आपके अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को कहा जा रहा था कि चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर आपके जसप्रीत बुमराह की जगह मौका मिलेगा। जसप्रीत बुमराह को कहा गया था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत और इनके डॉक्टर के भी तहत कि भाई इनको जो इंजरी है ना, इनको रेस्ट करा कर मैच कराओ। जैसे अगर पहला करा दिए हो तो दूसरा मत कराओ, और दूसरा देखो ये खेले भी नहीं थे, तीसरा करा दिए हो तो चौथा मत कराओ, और फिर 5वां करा दो। यानी कि बीच बीच में इनको टाइम मिलता रहेगा, और टाइम मिलता रहेगा तो ये इंजरी से बचे रहेंगे और फिट रहेंगे। और जसप्रीत बुमराह का फिट रहना काफी ज्यादा अहम है। तो जसप्रीत बुमराह की जगह आपके अर्शदीप सिंह आने वाले थे। अर्शदीप सिंह के लेकिन अब हाथ में लग चुकी है चोट। जब ये नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, इन्होंने गेंद को पकड़ नहीं पाया और आकर वो हाथ में कहीं एक सटीक जगह बैठ गई। आपको यहाँ गर्म पट्टी लगाते हुए दिख भी जाएंगे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाई इनकी चोट को ठीक होने में लगभग 10 दिन लग जाएंगे। यार, उंगली में चोट लगती है, सही वाकई में नहीं ठीक होती। हमने खुद एक बार क्रिकेट खेला था तो लग गई थी उंगली में, अभी तक नहीं ठीक हुई। और अगर भाई इनको कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए, 10 दिन तो लग जाएंगे। और 4-5 दिन में मैच स्टार्ट होने वाला है, यानी कि मैच बीतने के बाद कहीं ये ठीक हो पाएंगे। और देखो, अगर गेंदबाज है, उसकी उंगली में चोट लगी तो उसकी उंगली ही मेन होती है गेंद में फर्री डालने के लिए, गेंद कटे, गेंद स्विंग करे, इन सब के लिए। और अर्शदीप सिंह का भी पत्ता कट चुका। अर्शदीप सिंह डेब्यू करने वाले थे, अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले थे, लेकिन इनका डेब्यू ड्रीम ही रह गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है जो डेब्यू होने वाला था वो अब नहीं हो पाएगा। चौथे टेस्ट मैच के अंदर इनको मौका मिलने वाला था, लेकिन आगे क्या हो सकता है। आगे भाई जब ठीक होंगे तो खेल सकते हैं। चौथा मुकाबले के अंदर से ये बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब दूसरा सबसे बड़ा चेंज भाई आकाशदीप को लेकर आ रहा है। आकाशदीप भी नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो नेट में प्रैक्टिस करने के दौरान इनको भी चोट लग चुकी है। और चोट लगने के बाद कहा जा रहा है कि भाई यार अब काफी दिक्कत हो सकती है, क्या पता इनको ना लिया जाए। और अगर आकाशदीप को नहीं लिया गया तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। उनकी जगह अंशुल कंबोज को लिया जा सकता है। जी हाँ, अंशुल कंबोज साहब को। आकाशदीप वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक इवनिंग के अंदर 5-5, 6-6 विकेट झटके हैं। आकाशदीप वही खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में भी 6 मार चुके हैं एज अ बॉलर होकर। लेकिन अब अगर ये नहीं खेलते तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको हम बता दें, इनकी चोट उतनी गंभीर नहीं है। जी हाँ, उतनी गंभीर नहीं है कि ये खेल ही ना पाए टेस्ट मैच। हाँ, चोट लगी है, क्या पता ठीक हो जाए। अगर ठीक हो जाएगा तो ये खेलेंगे, यही सच्चाई है। जो अगर आपको डायरेक्ट कहा जा रहा हो कि खेलेंगे कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि नहीं खेलेंगे, अभी कंफर्म नहीं है। खेल सकते हैं, लगभग आप मान सकते हो 60% खेलेंगे, तो 40% क्या पता ना खेल पाए। लेकिन अगर नहीं खेलते तो अंशुल कंबोज हमने बता दिया, उनकी जगह कंफर्म आने वाले हैं। लेकिन इसके बाद आपके आते हैं जसप्रीत बुमराह साहब। इनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हमने आपको बता दिया क्या कहा गया था। तो अगर ऐसी सारी दिक्कत रहती है कि कुछ प्लेयर बाहर हो जाते हैं, तब आपके जसप्रीत बुमराह साहब खेलेंगे भाई। जी हाँ, तब इनको खेलना पड़ेगा जबरन। और अगर अर्शदीप सिंह अगर मान लो आ जाते हैं या फिर यही खेलते हैं, तब आपके ये बैठ सकते हैं, उस कंडीशन में बैठेंगे। लेकिन अर्शदीप सिंह तो आएंगे नहीं। लेकिन अगर आकाशदीप ठीक हो जाते हैं, तब आपके ये आप बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आकाशदीप खेलेंगे तो उनकी जगह अंशुल कंबोज जाएंगे। मतलब
अगर आकाशदीप हैं तो भाई फास्ट बॉलर है, तब जसप्रीत बुमराह बाहर होंगे, तब उनकी जगह अंशुल कंबोज को मौका दिया जा सकता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर सबसे अहम है कि भाई स्पिनर गेंदबाज, क्योंकि वहां पर स्पिनर गेंदबाज ज्यादा चलते हैं। तो अंशुल कंबोज या कुलदीप यादव दोनों में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। इसके बाद आते हैं ऋषभ पंत साहब को भी कहा जा रहा है कि बाहर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, ऋषभ पंत साहब बाहर नहीं होंगे। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल को भले मौका दिया जाएगा, लेकिन केवल और केवल विकेट कीपिंग के लिए मौका दिया जाएगा। विकेट कीपिंग के लिए यहां पर इनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन आपके ऋषभ पंत साहब बैटिंग करने पक्का और 100% उतरेंगे। ये साफ और स्पष्ट भाषा में पूछा गया था आपके शुभमन गिल से कि भाई क्या ऋषभ पंत खेलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ खेलेंगे यार। देखो जब उस टाइम चोट लगी थी, जब बंदा उस टाइम खेल लिया, तो अब तो 10 दिन का रेस्ट भी मिल चुका है। उस समय इनका चोट जो उंगली में लगा था वो काफी हद तक ठीक हो चुका है, तो ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर पूरा ठीक हो जाएगा तो विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखाई देंगे, और ध्रुव जुरैल का विकेट कीपिंग से भी पत्ता कट जाएगा, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग तो किया था, लेकिन ऋषभ पंत के हिसाब से नहीं कर पाया था जितना तगड़ा ये बंदा करता था। तो ऋषभ पंत का रहना मैदान में काफी ज्यादा अति आवश्यक है। तो इतना जान जाओ, सार यही है कि आपकी ये खेलेंगे ऋषभ पंत साहब, और अगर नहीं खेलते तो केवल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बैटिंग करने आएंगे। जसप्रीत बुमराह का भी कंफर्म नहीं है खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये तो एट द एंड ही जाकर पता चलेगा। और अगर नहीं खेलते तो इनकी जगह या तो कुलदीप यादव या तो अंशुल कंबोज को मौका मिल सकता है। आकाशदीप अगर नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह अंशुल कंबोज को मौका मिलेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तब क्या पता आपके इनको बैठाया जा सकता है। दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर खेलेगा। ठीक, अगर आप देखोगे पीछे तो भाई पीछे अर्शदीप सिंह को मौका मिलने वाला था। अगर अर्शदीप सिंह होते ना तब आपके जसप्रीत बुमराह काफी चैन से बैठ जाते, लेकिन अर्शदीप सिंह अपने आप को खुद घायल कर चुके हैं और अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं। जहां इनका डेब्यू करने का टाइम था वहां इनका ड्रीम ही बन चुका डेब्यू। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या भारत ऐसा करके जीत सकता है 4 टेस्ट मैच? जानना हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि और भी चेंजेस होने वाले हैं। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।